दोस्तों आज जो वीडियो बना रहा हूं 23 ऐसे कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहां आप कानूनी तौर पर वीजा भी ले सकते हैं, रहाइश भी ले सकते हैं, अपने मुल्क में आ जा भी सकते हैं। और ये जो वीजा है ये हर साल रीन्यू होता है। और ये यूरोपियन कंट्री के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है आपने सुना बहुत महंगी है, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो सबसे पहला जो मुल्क है वो है अल्बानिया। अल्बानिया यूरोपियन कंट्री है। यहाँ आप $10,000 में माइनर सी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसके बाद हर साल आपका वीजा रीन्यू होता है। और आप अपने मुल्क में जाएं, इंडिया में जाएं, दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया, यूरोप के किसी कंट्री में जाएं तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। और 10 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है और आपकी फैमिली को पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये एक रास्ता है यूरोप जाने का। दूसरा मुल्क है मोंटीनेग्रो। मोंटीनेग्रो में 1 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है और जिसके ऊपर आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड देते हैं। उसके बाद 2 साल का टीआरसी कार्ड मिलता है और फिर 5 साल का। तो इस तरह से आप अपनी पासपोर्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मुल्क है सर्बिया। यूरोपियन कंट्री है। हंगरी और क्रोएशिया के साथ इसका बॉर्डर है। इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कोई हद मुकर्रर नहीं है। आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपको वहां पे 1 साल का वीजा मिलता है और उसके बाद उस वीजे को आप हर साल कन्वर्ट करते हैं और 10 सालों में आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है, आपके बच्चों को पासपोर्ट मिलता है, उनकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, तो आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसलिए ये सर्बिया बेस्ट ऑप्शन है। चौथे नंबर पे है ब्राजील। ब्राजील में आप $1,50,000 इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में तो आपको 5 साल का वीजा मिलता है। उस 5 साल के वीजे के बाद आपको पासपोर्ट दिया जाता है। अगर इन 5 सालों में आपका वहां पे कोई बेबी पैदा होता है तो सेम टाइम पे विद इन 1 ईयर आपके बच्चों को पासपोर्ट मिल जाता है और आपको भी पासपोर्ट मिल जाता है। ब्राजील के पासपोर्ट के ऊपर शेंगन में वीजा फ्री एंट्री है और 170 से ज्यादा मुल्कों में एंट्री है। पांचवा मुल्क है आजरबाईजान। आजरबाईजान के साथ हमारे वैसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। आपने गुज़िश्ता दिनों देखा होगा आजरबाईजान हमारे साथ खड़ा था शाना बशाना। $1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो आजरबाईजान आपको बमा फैमिली वीजा देता है जो कि बाद में पीआर पे कन्वर्ट होती है। आजरबाईजान का पासपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस पे बहुत से कंट्रीज के 100 से ज्यादा कंट्री में वीजा फ्री एंट्री है। छठा मुल्क है जॉर्जिया। जॉर्जिया एशियन यूरोप की तरफ आता है। अगर आपके पास $50,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आपने इनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है जिसकी बेस के ऊपर आपको वीजा मिलता है और वो भी लीडिंग टू पीआर होता है और आपके बच्चों को भी पासपोर्ट मिलता है। और अगर आपके पास 2 साल का टीआरसी कार्ड होता है तो आप पूरे यूरोप में वीजा फ्री जाते हैं। छठा मुल्क है टर्की। टर्की से हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, मुस्लिम कंट्री है। अगर आपके पास $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में तो ये आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप देता है और आपको पता है सिटीजन के बाद आपको पासपोर्ट मिलता है और उस पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है पूरी दुनिया के अंदर। मजबूत पासपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। तो 2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदें और तुर्की के अंदर पासपोर्ट लें। आठवां मुल्क है कोलंबिया। कोलंबिया में अगर आपके पास $1,65,000 है तो ये आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप देता है और कोलंबिया भी एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इस पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। इसके पासपोर्ट के ऊपर भी 100 से ज्यादा कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है। नौवां मुल्क है थाईलैंड। अगर आप 3 अपार्टमेंट का घर खरीदते हैं तो भाई आपको 1 साल का वीजा मिलता है जो कि बमा फैमिली आप उसको रीन्यू भी कर सकते हैं। 10वां मुल्क है कंबोडिया। अगर आपके पास $1 लाख की इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी के अंदर तो ये कंबोडिया आपको 10 साल का वीजा देता है जो कि लीडिंग टू पीआर होता है। दोस्तों 11वां मुल्क है निकारागुआ। ये इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और अमेरिका के करीब तरीन मुल्क है। $30,000 की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है बिजनेस के अंदर तो ये आपको वहां पे रेजिडेंसी दे देता है। 12वां मुल्क है पनामा। पनामा के अंदर $10,000 की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड ले सकते हैं। उस कार्ड के ऊपर बहुत से कंट्री में आप बगैर वीजा भी जा सकते हैं। 13वां मुल्क है दोस्तों ग्रीस। यूनान भी कहते हैं, शेंगन कंट्री है, यूरोप कंट्री है। अगर आपके पास $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 5 साल का आपको
पीआर कार्ड मिल जाता है, जो कि उसके बाद लीडिंग टू पासपोर्ट होता है। तो आप ग्रीस में जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए और वहां पे जाके पासपोर्ट ले सकते हैं। इंस्टेड के आप दुबई में जाएं, प्रॉपर्टी खरीदें, वहां पे पासपोर्ट नहीं मिलता सिवाय गोल्डन वीजा के। 14वां मुल्क है स्पेन। जी हाँ, बहुत बड़ा कंट्री है, पुर्तगाल के साथ बॉर्डर है, शेंगन कंट्री है। अगर आपके पास 5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट है तो ये आपको 5 साल की पीआर कार्ड देता है, जो कि लीडिंग टू पासपोर्ट होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको स्पेनिश सीखनी पड़ती है, बच्चों को पासपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों 15वां मुल्क है माल्टा। शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। 7.5 लाख यूरो के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ये पीआर देता है। ये भी लीडिंग टू पीआर है, फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं, बजाय दुबई कतर जाने के यहां जाइए यूरोप कंट्री में। 16वां मुल्क है लाटविया। शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, सिर्फ 2.5 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे पीआर मिलती है। पहला आपको टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड मिलता है, जो कि आस्ता आस्ता पीआर कार्ड की तरफ आप सफर तय करते हैं और पासपोर्ट मिल जाता है आपको। 217वां मुल्क है मॉरिशस। अगर आपके पास $3,75,000 की इन्वेस्टमेंट है तो अफ्रीका का ये इंतहाई खूबसूरत मुल्क, पुरअमन मुल्क है, ये आपको पीआर देता है। 18वां मुल्क है नामीबिया। अगर आपके पास $3,75,000 की इन्वेस्टमेंट है तो ये इंतहाई खूबसूरत मुल्क आपको पीआर देता है, जो कि इसके पासपोर्ट के ऊपर भी 100 से ज्यादा मुल्कों में आपकी वीजा फ्री एंट्री होती है। 19वां मुल्क है मुत्तहिदा अरब अमारात, यूएई। अगर आप दुबई या अबू धाबी के अंदर $5,50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो यहां आपको 10 साल का गोल्डन वीजा दिया जाता है। याद रखिएगा, गल्फ के अंदर दुबई में खास तौर पे पासपोर्ट का कोई पॉलिसी नहीं है देने की। हाँ, एक्सेप्शनल केस है, अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं या कोई आप बहुत बड़े कोई डॉक्टर हैं और आपको कोई अरसा दराज के बाद जाके पासपोर्ट दिया जा सकता है। तो गाइस 20वां मुल्क है कोस्टा रिका। ये सेंट्रल अमेरिका में वाक़या मुल्क है, इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, अमेरिका का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। अगर आपके पास $1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो ये आपको पीआर देता है। 21वां मुल्क है इंडोनेशिया। अगर आप $1,30,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, या प्रॉपर्टी में कर लें या बिजनेस में कर लें, तो आपको 10 साल का वीजा दिया जाता है, जो कि रिन्यूएबल है, और यहां भी आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है एक मुआयना मुद्दत के बाद। याद रखिएगा, आपकी फैमिली को भी वीजे दिए जाते हैं और आप अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकते हैं और पूरी दुनिया में उस वीजे पे सफर भी कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए टर्म एंड कंडीशन लागू होंगे। तो गाइस 22वां मुल्क है इजिप्ट, यानी कि मिस्र। पाकिस्तान से मिस्र का वीजा इंतहाई आसान है। अगर आपके पास $50,000 की इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो प्रॉपर्टी में करें चाहे वो बिजनेस में करें, तो आप $50,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे रहाइश ले सकते हैं। गाइस 23वां मुल्क है बोस्निया। यूरोपियन कंट्री है, इंतहाई खूबसूरत कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत, मिलनसार हैं और पुरअमन लोग हैं। यहाँ पे भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके या प्रॉपर्टी खरीद कर यहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हैं। इन तमाम ममालिक के अंदर आप अपनी फैमिली भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और एक मुआयना मुद्दत के बाद पासपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप इन कंट्रीज के अंदर शिफ्ट होना चाहते हैं, आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग टाई अप है लॉयर्स के साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।